हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी यूट्यूब चैनल ध्रुव पटेल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीटीयू के नए सर्कुलर में क्या आया है। जो 24 जुलाई को सर्कुलर आया है उसमें जीटीयू ने कौन कौन सी बात बताई है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें पे ध्यान देना है। ठीक है, सो बेसिकली ये सर्कुलर है गाइडलाइंस एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन। सो इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये है कि जो भी आपको 23 को डेडलाइन दी हुई थी कि आपको 3 चॉइस में से एक चॉइस सिलेक्ट करनी थी एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, वो डेडलाइन अब उन्होंने एक्सटेंड की है, तो वो डेडलाइन है 25 जुलाई 2020 तक। ठीक है, तो आपको 25 को रात को 12 बजे तक सिलेक्ट करना है कि आप कौन से मोड में एग्जाम देना चाहते हैं। आप ऑनलाइन मोड में भी एग्जाम दे सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन आप सितंबर में भी एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, सपोज किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी अपनी चॉइस फिलिंग कर दी है कि भाई मैं ऑफलाइन एग्जाम देना चाहता हूँ, तो भी वो 25 तक मीन्स कल रात 12 बजे तक अपनी चॉइस चेंज भी कर सकता है, ऑनलाइन से ऑफलाइन या ऑफलाइन से ऑनलाइन भी एग्जाम की चॉइस कर सकता है। ठीक है, सेकंड इंस्ट्रक्शंस है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम में कोई भी चीटिंग करने से बचना है। राइट, यू विल बी मॉनिटर्ड थ्रू आउट द एग्जाम। मीन्स उसका मतलब है आप जो भी एग्जाम की ड्यूरेशन होगी, एग्जाम की ड्यूरेशन में आप कंटिन्यूसली मॉनिटर होते रहेंगे। ठीक है, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कुछ ना कुछ कॉपी करने जाओगे तो मे बी यूएफएम भी हो जाए आपके पे। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉपी कहीं से भी नहीं करनी है, आपको जितना भी आता है उतना अटेम्प्ट कीजिए और शांति से पेपर दे दीजिए। ठीक है, उन्हें नेक्स्ट पॉइंट में भी उन्होंने वही दिया है कि आप कोई भी तरीके से आंसर कॉपी करने के ट्राई करोगे, ठीक है, तो वो इमीडिएट एक्शन या लास्ट में जीटीयू के रूल्स के थ्रू आप पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, सो आपकी जो भी एग्जाम है वो कैंसिल भी कर सकते हैं। राइट, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के ड्यूरेशन में आप किसी के भी साथ वर्बली, लिख के या इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि मोबाइल पे मैं एग्जाम दे रहा हूँ और साइड में मैंने लैपटॉप रखा है तो मैं लैपटॉप थ्रू किसी से बात कर रहा हूँ या लैपटॉप थ्रू सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको आपके फ्रंट कैमरे से कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे होंगे। ठीक है, फिर एग्जाम की जो एप्लीकेशंस आप लोगों ने इंस्टॉल की है उसमें कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है या कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। जस्ट एप्लीकेशन जैसे चलती है वैसे ही आपको एग्जाम देना है। ठीक है, आपके डिवाइस एग्जाम की ड्यूरेशन में बंद नहीं होना चाहिए। सपोज आप लैपटॉप पे एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपका लैपटॉप का चार्जर फुल्ली कनेक्टेड हो और चार्जिंग भी ऑन हो, ताकि बीच एग्जाम में आपकी एग्जाम स्टॉप ना हो जाए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम के ड्यूरेशन में जब भी आपकी एग्जाम चल रही हो तब कोई भी अनवांटेड बटन्स आपको नहीं प्रेस करना है। इधर मोबाइल हो या आपके पास लैपटॉप हो या आप पीसी में एग्जाम दे रहे हो, आपको कोई भी अनवांटेड चीज प्रेस नहीं करनी है। ठीक है, जब भी आपकी एग्जाम स्टार्ट होती है या आपकी एग्जाम रनिंग होती है तब आपको कैमरे से कहीं पर भी नहीं जाना है। आप कॉन्स्टेंटली कैमरे के फ्रेम में ही रहने चाहिए, आपका हाथ भी आपके फेस के आगे नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर आपके रूम में भी आपके अलावा कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए, और ये ध्यान रखना है कि आपके अलावा कैमरे में कोई और पर्सन कैप्चर ना हो जाए। ठीक है, एग्जाम के वक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके फिंगर से या आपके हाथ से आपका मोबाइल का फ्रंट कैमरा या लैपटॉप का वेबकैम ढक ना जाए। ठीक है, कंप्लीटली आपको उसको ओपन रखना है, सो वो लोग आपको मॉनिटर कर पाएंगे। राइट, ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्रू आउट एग्जामिनेशन आपको पूरे फ्रेम में ही रहना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी काम आ जाए, आपको फ्रेम से बाहर नहीं जाना है, कोई भी काम हो। आगे है कि एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गई फिर आप अपना लोकेशन भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आप पहले से ऐसा अच्छा लोकेशन देख लीजिए जहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी अच्छा हो और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी ना हो, सो आप शांति से एग्जाम कंप्लीट कर पाए। ठीक है, एग्जाम के ड्यूरेशन में आपको कोई भी यूएसबी डिवाइस या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई भी डिजिटल आइटम अपने आसपास नहीं रखनी है। वो आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट नहीं होने चाहिए। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, आपको गूगल क्रोम का सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी गूगल क्रोम डाउनलोड कर सकते हैं 32 बिट के लिए और 64 बिट के लिए। फिर आपको बोला गया है कि आपका वेबकैम है या आपका फ्रंट कैमरा है वो कंटिन्यूअस ऑन रहना चाहिए। एक बार सपोज आप एग्जाम में अपीयर हो जाते हो तो आपका फोटो लेंगे और फोटो आईडी मांगेंगे। फोटो आईडी के लिए कॉलेज का आईडी एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई भी ओरिजिनल फोटोकॉपी आप अपने पास रख सकते हैं, जैसे आपका लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो या इलेक्शन कार्ड हो। ठीक है, ये कोरोना ड्यूरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको एग्जाम के वक्त मास्क नहीं पहनना है। क्लियर स्टूडेंट्स, याद रखिए आप
एग्ज़ाम के वक्त आपको मास्क नहीं पहनना है। सपोज़ आप अपनी इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ के पीसी में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपको मास्क नहीं पहनना है। तो आप दूसरे पर्सन से 2 मीटर दूर बैठ सकते हैं पर आपको मास्क नहीं पहनना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखना आपको एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में अपना मास्क निकाल के रखना है। फिर आपको याद रखना है कि जो भी डिवाइस आपने प्री चेक ट्रायल टेस्ट में यूज़ किया है वही डिवाइस आपके मेन और फाइनल एग्जामिनेशन में अलाउ करेंगे। फिर आपको डिवाइस चेंज करने की परमिशन नहीं देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और सपोज ट्रायल टेस्ट में आपका डिवाइस कुछ एरर बता रहा है या आपको डिवाइस चेंज करना है तो वो डिवाइस आप ट्रायल में ही चेंज कर सकते हैं। एक बार वो डिवाइस फाइनल कर दिया आपने ट्रायल टेस्ट में तो फिर मेन एग्जामिनेशन के बीच में वो एग्जामिनेशन में आप डिवाइस चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आपको खास ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। सपोज आपके पास कोई ऐसा मोबाइल है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आप दूसरे का मोबाइल या फैमिली में दूसरे के मोबाइल से भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि ये आपकी फाइनल एग्जाम है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड प्रॉपर पावर सप्लाई आपके लैपटॉप या आपको डिवाइस को मिलता रहे, ताकि एग्जाम के बीच में, क्योंकि एग्जाम सपोज 70 मिनट्स की है तो एग्जाम के बीच में आपका डिवाइस स्विच ऑफ ना हो जाए। ठीक है, यदि आप मोबाइल से अपनी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अप्रोप्रिएट कॉल फॉरवर्ड या कॉल डाइवर्ट करना है, क्योंकि एग्जाम के बीच में सपोज आप में कॉल आता है तो आपके डिवाइस हैंग हो जाएगा या पॉसिबिलिटी रहती है कि आप लॉग आउट हो जाए तो आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल डाइवर्ट सेटिंग आपको पहले से ही करके रखना है। राइट, फिर ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो लैपटॉप के लिए आपको क्या करना है, तो उन्होंने बताया है कि लैपटॉप के लिए आपको जो भी रिस्पेक्टिव डिवाइस में डाउनलोड की है वो जिप फाइल होगी, उसको अनजिप करना है। उसके बाद में डाउनलोड फाइल को ओपन करना है और आपको अपना रजिस्टर्ड एनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट बटन प्रेस करना है। यूज़र नेम, पासवर्ड एंड कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद में जो जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलती जाती है उसको फॉलो करना है। तो स्टूडेंट्स, ये बात तो हो गई लैपटॉप के लिए। उसके बाद में हम ले लेते हैं मोबाइल में। सपोज मैं एग्जाम दे रहा हूँ या टैबलेट में मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे क्या करना होगा। तो टैबलेट में जब भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तो ऑल परमिशंस आपको अलाउ करनी है, दूसरे सभी नोटिफिकेशंस आपको बंद करने हैं। सो अननेसेसरी आप लॉग आउट ना हो जाओ बीच एग्जाम में। उसके बाद में जब भी आपकी एप्लीकेशंस डाउनलोड हो जाती है तो उसमें आपको एनरोलमेंट नंबर एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट बटन प्रेस करना है। उसके बाद में जैसे लैपटॉप में सीक्वेंस थी वैसे ही उसमें सीक्वेंस है। आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी वो इंस्ट्रक्शन आपको जस्ट फॉलो करना है और आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर यूज़र आईडी और पासवर्ड हमारा क्या रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके यूज़र आईडी, उनके एनरोलमेंट नंबर होंगे और आपका पासवर्ड आपके जो भी स्टूडेंट पोर्टल है उसमें आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको वहीं से पासवर्ड कॉपी करके रखना है और आप एक पेज में लिखकर भी रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में है एक ही डिवाइस से एक से ज़्यादा स्टूडेंट लॉगिन नहीं कर सकते हैं। डिवाइस कोई ऐसी जगह पे आपको रखना है जो फ्लैट सरफेस हो। उसका मतलब है एग्जाम के ड्यूरेशन के बीच में आपका डिवाइस मूव नहीं होना चाहिए, सो आप परफेक्टली फ्रेम में बने रहेंगे। डिवाइस के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपके डिवाइस में स्क्रीन सेवर मोड और पावर सेवर मोड को आपको ऑफ करना है, क्योंकि सपोज आपको कोई मूवमेंट नहीं होगी पीसी में और सपोज 15 मिनट के बाद पावर सेवर मोड में चला गया तो आप खुद ही लॉग आउट हो जाओगे, तो लॉगिन होने का टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आपकी GTU एग्जामिनेशन ऑनलाइन जो हो रही है वो ऑटो सेव मोड में चलती है। सो सपोज आपको री लॉगिन करना होगा तो जहाँ से आपको लॉग आउट हो गया होगा वहीं से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी आपको, और जो भी क्वेश्चन नंबर पे आप लॉग आउट हो रहे थे वही क्वेश्चन नंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। पर आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि बार बार डिसकनेक्शन और री लॉगिन सपोज आप होते हो तो वो लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी सपोज उनको दिखाई देगी कि लाइव एग्जाम में आप कर रहे हैं तो वो वहाँ से भी आपको लॉग आउट कर सकते हैं और आपको फिर से वहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा, राइट, और आपका टाइम वेस्ट होगा। सो आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है कि एग्जाम ड्यूरेशन में कोई भी दूसरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और एक बार आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया उसके बाद में आप लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एग्जाम एंड हो गई है वैसा कंसीडर करेंगे। ठीक है।